हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार संजय बिंदल आपका सब लोगों का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हर वर्ष की भांति इस बार भी मैं आपके एवरेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहला आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। तो बच्चों देखो, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने लास्ट ईयर पेपर डाला था उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, क्योंकि पेपर ये छोटा है और इसमें छोटी छोटी यूनिट हैं। तो सारा करो तो हिसाब से अच्छा है। फिर भी मैंने अपने हिसाब से कुछ इसमें क्वेश्चन बनाए हैं। देखो, हर बार से एक तो ये क्वेश्चन आता ही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, जो मैंने पहला पहला मेंशन किया है, और जिंक कैडमियम मरकरी को संकरण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ वो ऐसे इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है। इसके साथ साथ वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनकी जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्यों शो करते हैं, है ना, और उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व क्या है, उसको एक्सप्लेन करवा लेता है कई बार वो। इसी के साथ साथ वह पूछ सकता है कि जैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कलर आयन शो करते हैं, यानी कि रंगीन आयन बनाते हैं, जिसके कारण दो हैं। एक तो डी ट्रांजिशन है, एक होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो आप डी ट्रांजिशन जरूर देख के जाना। इसके साथ साथ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो बहुत सारे उत्प्रेरकी गुणों में काम आते हैं, है ना। जिगलर नाटा हुआ, और तुम्हारा डालडा वनस्पति निर्माण हुआ, बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी बताई हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, जो तुम्हारी चुंबकीय गुण है ना, इनके बारे में पूछ सकता है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, और उनके साथ साथ वह चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करवा सकता है, जैसे कि एफ यू का हो गया, टी आई का हो गया, सी यू का हो गया, एम एन प्लस का हो गया। तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है, म्यू बराबर अंडर रूट n n+2। इससे आप कर सकते हो। ठीक है। उसको वह घुमा के भी दे सकता है कि जैसे जो संकरण तत्व यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो कलरफुल आयंस बनाते हैं, रंगीन आयंस बनाते हैं, और वह पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय संकुल के बनाते हैं। सीधी सी बात है, अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या बनाएंगे, आपके अनुचुंबकीय आयन बनाएंगे। अब देखिए, जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में ओवरलैपिंग होने की संभावना रहती है। बर्नर सिद्धांत लास्ट ईयर ही पूछा गया था, और बर्नर सिद्धांत इस बार भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, वो आपसे पूछ सकता है। इसी के साथ साथ जो अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म है, जो ज्यामितीय समयावत्या है, उसको पूछ सकता है। अब देखिए बच्चों, इसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी मैंने जब क्लास में मेरे बच्चों को करवाई थी कि एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या है, उभयतंतुक लिगेंड क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या है, कीलेट किसे कहते हैं, है ना, तुम्हारा संकुल यौगिक और द्विग यौगिक में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड मतलब तुम्हारा डबल साल्ट, है ना। तो वो सब पूछ सकता है। वो तुम्हारे बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें बेसिक पूछी जाती हैं। इसी के साथ साथ जो प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या नियम है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है, वो आपसे पूछ सकता है। मैंने बस ये एग्जांपल दे दिए हैं, लास्ट ईयर 2019 में ये पूछे गए ब्रज यूनिवर्सिटी में। तो इनमें वह पूछ सकता है कि ये EAN रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनकी जगह वो कोई और भी दे सकता है। इसमें बस आपको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना पड़ता है। जो इनर्ट गैस को फॉलो कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन को, वो EAN रूल फॉलो करते हैं, और नहीं तो नहीं करते। ठीक है। तो आप EAN रूल को अच्छी तरह से करके जाना। इसके साथ साथ कीलेट क्या होता है, कीलेट के बारे में पूछ सकता है। जो बाई डेंटेड लेगेंड हैं, द्वितंतुक लेगेंड हैं, वो क्या करते हैं, एक क्लोज संरचना यानी कि एक बंद वलय का, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो तुम्हारे कहलाते हैं कीलेट, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन। ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों देखो, इस चैप्टर में थोड़ा बेसिक है, जैसे IUPAC नाम पूछ सकता है, या फिर वो आपको एक नाम दे देगा, उससे IUPAC फार्मूला निकलवा लेगा कि इस नाम का IUPAC सूत्र लिखिए। तो वो 22 वर्षा यानी कि उल्टा सीधा कैसे ही पूछ सकता है। तो जैसे मैंने कुछ ब्रज यूनिवर्सिटी के पुराने वाले यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर मेंशन किए हैं, फिर भी आपको IUPAC नाम बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई भी आ सकता है। इसी के साथ साथ मैं ना कहना चाहूँगा कि जो BBT थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाना। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि यूनिट में से ओवरलैपिंग होती है। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से पूछ सकता है कि कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है ना। जैसे NiCN होल 4-2 और NiCl होल 4-2 पे एग्जाम्पल आता है। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय संकरण बदल जाता है। ठीक है। ऐसे ही Fe F6 और FeCu होल 6 इनके भी पूछे जाते हैं, तो वो आप ज़रूर देख के जाना। ठीक है।
एक तो तुम्हारा स्टीरियो केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जैसे M A2B2X6, इस तरह के जो कंपाउंड मैंने क्लास में करवाए थे वो आप सब लोग देख के जाएं। अब देखो जो लेंथ एनर्ड वाली यूनिट है ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें मैंने एक पोर्शन आपको बच्चों को करवाया था लेंथ एनर्ड वाला। तो मेरी सलाह ये है कि तीसरी चौथी पाँचवीं आप पूरी यूनिट करके जाएँ, क्योंकि छोटे छोटे पोर्शन हैं उनके, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जैसे इसमें एक तो लेंथ एनर्ड को ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है किसी भी लेंथ एनर्ड का। सबसे ज़्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछ भी लिया गया है वो है आपका लेंथ एनर्ड संकोचन, लेंथ एनर्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, और लेंथ एनर्ड कॉन्ट्रैक्शन पे ही बात ख़त्म नहीं होती है। लेंथ एनर्ड कॉन्ट्रैक्शन के क्या इम्पैक्ट हैं, क्या प्रभाव हैं और उनका क्या रिजल्ट है, उनका परिणाम क्या है ना। कई बार पूछता है ना कि क्या कारण है कि जिरकोनियम एवं हैफनियम का साइज़ लगभग बराबर होता है जो बीच में आते हैं 4D सीरीज के एलिमेंट, तो उसका कारण लेंथ एनर्ड कॉन्ट्रैक्शन ही है। और आप लेंथ एनर्ड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट पहली दूसरी यूनिट फुल डिटेल में दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि उनके पास बैक एंड हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल वाला केस होता है, तो वो वाला आप क्वेश्चन जरूर देख के जाना। अब देखो जैसे होते हैं संक्रमण तत्व, अब आपको पता है कि जो डी ब्लॉक है उनके अंदर ही आते हैं ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इनको बोला जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हैं, और लेंथेनर ट्राईवेलेंट आयंस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जैसे कि तुम्हारा हो गया तुम्हारा प्रोमेथियम +3, Ln+3, तो जो इनके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो लेंथेनाइड्स हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक यहाँ पर देखो मैंने एक्टिनाइड वाला पोर्शन नहीं करवाया है मेरे बच्चों को, लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों का जो कंपैरेटिव स्टडी है वो बहुत पूछा जाता है। एक लेंथ एक्टिनाइडों का पूछ लेगा कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं इन कंपैरिजन टू लेंथेनाइड, तो वो पूछ सकते हैं। और एक्टिनाइडों के लिए भी पूछ सकते हैं कि एक्टिनाइडों का क्या त्रिज्या वगैरह है वो सब, तो आप लेंथेनाइड्स वाला करके जरूर जाएं। एक लेंथेनाइडों के यूजेस, लेंथेनाइडों के उपयोग, वो आप जरूर करके जाना। ठीक है, एक आता है आपका सुपर एलिमेंट, है ना, जो अति भारी तत्व हैं, जैसे कि जो तुम्हारे जिनमें मतलब जो मेन मेड हैं, जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं लैब में, यूरेनियम 92 के बाद वाले, है ना, पारा यूरेनियम, उनमें कुछ सुपर एलिमेंट भी हैं, तो वो आप जरूर देखें ना। छोटा सा टॉपिक है 4-5 लाइन का, आराम से देखोगे, गूगल भी करोगे तो आराम से मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो यूनिट 4 है इसमें मैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसमें बहुत ट्रस्टेड हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको आप अच्छे से रट के जाना। फ्रोस्टारिक, क्योंकि उसने पिछली बार पूछा था पॉरबैक्स और इस बार वो पूछेगा फ्रोस्टारिक। एक जल का रिडॉक्स तंत्र पूछ सकता है, या जल का रिडॉक्स स्थायित्व क्या है ना, दोनों को घुमा के पूछ सकता है। एक ही बात है, जल का रिडॉक्स स्थायित्व या जल का रिडॉक्स तंत्र। ठीक है, रिडॉक्स स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, वो आप कर। एक डिस्प्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, असमानुपातन और समानुपातन। मैंने आपको बताया था कि जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं असमानुपातन। ठीक है, एक इसमें लेटिमर आरेख, और लेटिमर आरेख को घुमा के पूछ सकता है कि ऑक्सीकरण अवस्था चित्र क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम क्या होते हैं, वो उससे भी पूछ सकता है। ठीक है, एंड इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ जो यूनिट 5 है वो छोटी सी यूनिट है, उसमें 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, आरेनियस, लक्स फिलड और तुम्हारा लुइस बेस वाला। ठीक है, तो आप आरएनएस वाला और लक्स फ्लड वाला कॉन्सेप्ट जरूर करके जाना। और ब्रांच टेलोरी वाला, ये जो 9वें नंबर का क्वेश्चन है, मैं बहुत श्योर हूँ ये बिल्कुल आ सकता है, तो आप इसको जरूर करके जाएं। तो बच्चों ये आपका इनऑर्गेनिक का पेपर है। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पूरा सिलेबस करके जाएँ वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्लस आप लास्ट ईयर वाले पेपर को ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिपीटेशन के चांस बहुत हैं, क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक के पेपर में। धन्यवाद, जय हिंद।